हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन द चैनल मैथ्स बाय अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 11। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक करा चुका हूं। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को देखिएगा, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक, ठीक है। उसके बाद में आप सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट नंबर 11 पढ़ेगा, ठीक है। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? इफ 3 टर्म्स आर इन जीपी देन द मिडिल टर्म इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अदर टू, ठीक है। जो मतलब ये जो है जी, ये वाला जो जी है, ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। किसके बीच में? ए और बी के बीच में, ठीक। इफ ए जी बी आर इन जीपी देन जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, या फिर हम कह सकते हैं जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। अरे भाई मैं आपको बता चुका हूं ना कई बार, यानी कि ए कोमा जी कोमा बी ये किस में है? जीपी में है। जब जीपी में है तो हम क्या लिखते हैं? जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा और जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी आ जाता है। इतना आपको समझ में आया? देखो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, तो क्या हो जाता है? ए बी का हाफ, या फिर कह सकते हैं अंडर रूट ए बी, ठीक है। सेकंड देखो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, ये 1 2 3 है तो 3 1/3 आ गया यहाँ पर 1 एंड 2, यहाँ पर 1/2 आ गया। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन तक, यहाँ पर क्या जाएगा? एन आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं दिस, यहाँ पर आएगा एन, ये क्या है? A1 कोमा मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3, कहाँ तक? AN तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। नाउ इस आगे देख लेते हैं। इंसर्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, उस नंबर को मान लेते हैं ए कोमा बी, ठीक है ना। तो एन ज्योमेट्रिक मीन मान लेते हैं लेट G1 कोमा G2 कोमा G3 कोमा डैश कहाँ तक? GN तक। बी द एन ज्योमेट्रिक मीन GEOMETRIC ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। और इसको हम कह देते हैं GM, ठीक है। समझ में आया? नाउ तो हम एन ज्योमेट्रिक मीन लिख देते हैं यहाँ पर G1 कोमा G2 कोमा G3 कोमा डैश कहाँ तक? GN तक, ठीक है। और एन ज्योमेट्रिक मीन को ए और बी के बीच में हम डाल देते हैं, ठीक है। ये होता है फर्स्ट टर्म, ये क्या होता है? FIRST फर्स्ट टर्म, ठीक। और बी होता है लास्ट टर्म, LAST लास्ट टर्म। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करें। यह है ए, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था A1 इज इक्वल टू T1 होता है, या फिर A2 इज इक्वल टू T2 लिख सकते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप A1 लिख लीजिए या तो A लिख लीजिए या T लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाउ यहाँ पर A है तो A को हम क्या लिख सकते हैं? A को लिख सकते हैं T1 या फिर A1, बात एक ही है, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं? T1 को लिख सकते हैं ARn-1, क्या लिख सकते हैं? AR की पावर n-1। n कितना है यहाँ पर? 1। जब 1 है तो n की जगह यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं। 1 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AR की पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A, ठीक है। इतना आप ध्यान रखें। अब क्या है? G1, तो G1 इज इक्वल टू ये T2 हो जाएगा या फिर A2 हो जाएगा, ठीक है ना। T2 को और हम क्या लिख सकते हैं? A2, ठीक। इज इक्वल टू AR2 - 1 इज इक्वल टू AR की पावर 1, ठीक है ना। इसके बाद G2 लिख देते हैं, G2 को लिख सकते हैं T3, या T3 की जगह हम A3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो AR की पावर 3 - 1 इज इक्वल टू AR की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे ही चलते रहेंगे। लास्ट में GN लिख देते हैं, GN, तो यहाँ पर GN लिख लेते हैं। तो GN इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा n+1। n+1 क्यों आया? देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, एक ज़्यादा है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, एक ज़्यादा है। यदि यहाँ पर n है तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा, एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको लिख लेंगे AR की पावर जब तो n+1 और यहाँ पर आएगा -1 इज इक्वल टू आ जाएगा AR की पावर n। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ
इसके बाद में है b, तो b इज इक्वल टू इसको लिख लेंगे हम tn+2, tn+1 tn+2 लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पर 1 2 3 कहाँ तक tn+1, फिर आगे tn+2, फिर आगे tn+3, ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, नाउ इज इक्वल टू, तो a r की पावर n+2 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a r की पावर n+1। इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ देखो भाई, अब इसके बाद में देखिएगा आप अच्छे से, यहाँ से देखो ये कितना है, b इज इक्वल टू a r की पावर n+1 है, b इज इक्वल टू a r की पावर n+1। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं r की जगह, मतलब यहाँ से r निकाल लेते हैं, r यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ को निकाल लेता हूँ मैं। तो ये है b इज इक्वल टू कितना है, a r की पावर n+1, यहाँ से r निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे b/a इज इक्वल टू r की पावर n+1 और r इज इक्वल टू b/a 1/n+1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। r की वैल्यू क्या होती है, b/a इज इक्वल टू 1/n+1। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ b इज इक्वल टू दिस, या b इज इक्वल टू दिस, या फिर b इज इक्वल टू दिस। इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, r की जगह। जब r की जगह पुट करेंगे क्या है, b/a की पावर 1/n+1 और इसकी पावर है 0। ठीक है ना, 0 क्या है, 0। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर रहेगा मल्टीप्लाई 0, इस तरीके से है। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि b/a 0/n+1, कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। यदि 0/n इज इक्वल टू क्या जाता है, 0 ही आ जाता है। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, तो a r की जगह पुट कर लेंगे यहाँ पर b/a, और यहाँ पर है n+1, और यहाँ पर रहेगा 1 × 1, यहाँ पर 1 × 1, यहाँ पर क्या है 0 × 1। कैसा समझ में आ रहा है? अरे भाई r इज इक्वल टू b/a 1/n+1, ये क्या है 1/n+1 और 0 यहाँ पर है। ठीक, इसके बाद a b/a, ठीक है ना, यहाँ पर आएगा 1/n+1 और यहाँ पर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई 2 से कर दो। ठीक है, इसी प्रकार हम चलते रहेंगे। अब यहाँ पर है a b/a की पावर 1/n+1, यहाँ पर n है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो n से। ठीक है, नाउ इसके बाद इसमें यहाँ पे पुट कर लेते हैं a b/a और इसकी पावर 1/n+1, तो यहाँ पर भी तो n+1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो n+1 से। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। r की वैल्यू आ चुकी है, r इज इक्वल टू b/a 1/n+1। ठीक है, इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। देखो भाई, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक तो आप इसकी वैल्यू याद रख लीजिए, r इज इक्वल टू b/a 1/n+1, ठीक है ना, और b इज इक्वल टू एक इसको याद रख सकते हैं आप, और एक इसको याद रख सकते हैं, और एक आपको याद रखना है gn इज इक्वल टू a r की पावर n इज इक्वल टू, इसे मतलब यहाँ पर पुट कर लेते हैं b/a n/n+1। ठीक है, ये 3-4, ये एक तो ये होगा याद करने के लिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये 3 चीज़ों को याद कर सकते हैं आप। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल है क्वेश्चंस के अंदर। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? इसको हम सेटिस्फाई करा सकते हैं। देखो n+1 से n+1 कैंसिल, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b/a, a से कैंसिल इज इक्वल टू b। कितना आ गया, b इज इक्वल टू b। समझ में आ रहा है? तो इस आगे देख लेते हैं अब इसी बात पर। ठीक है भाई, अब है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। आप क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट में कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, एन ज्योमेट्रिक मीन g1 मल्टीप्लाई g2 मल्टीप्लाई g3 मल्टीप्लाई g4 मल्टीप्लाई डैश कहाँ तक, gn तक। ये है एन ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब इनके बीच में डाल देते हैं, किसके बीच में, a और b के बीच में डाल देते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ
देखो भाई, ए तो ए ही होता है, मैंने आपको बताया था। जी क्या होता है? ए आर। G2 क्या होता है? ये होता है ए आर की पावर 2, और G3 होता है ए आर की पावर 3, और ये होता है ए आर की पावर 4 डैश, और ये होता है ए आर की पावर n, और ये होता है ए आर की पावर n+1। मैंने अभी आपको पीछे बताया था। B = ए आर की पावर n+1, G1 ए आर की पावर 1, G2 ए आर स्क्वायर, Gn ए आर की पावर n। ये सब मैं बता चुका हूँ। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहां से निकालना है इसको। कैसे निकाल लेंगे भाई? तो इतने पार्ट को ले लेंगे, इतने पार्ट को, ओनली एन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, समझ में आया? तो इनका प्रोडक्ट कर देते, कर दिया हमने प्रोडक्ट। तो ए इस वाले ए को दिस ए एक तरफ लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो ए इंटू डैश n टाइम्स तक। ठीक है ना? NTIMES। नाउ इसके बाद में यहाँ पर r की पावर 2, फिर r की पावर 3, फिर r की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना? यहाँ पर r की पावर 1 इंटू r की पावर 2 इंटू r की पावर 3 इंटू r की पावर 4 इंटू r की पावर n तक चलता रहेगा। ठीक है ना? यू n टाइम्स, जब n टाइम्स है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1+1+1+1+ चलता रहेगा। ठीक है ना? इतना कुछ समझ में आ रहा है? नाउ मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे r की पावर 1+2+3+4+ कहाँ तक? n तक। इतना कुछ समझ में आ रहा है? नाउ a की पावर, इसको हम लिख लेते हैं n, दिस n टाइम्स। ठीक है ना? मल्टीप्लाई, इसको लिख लेंगे r की पावर, ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। आपने क्लास 9, 10th, 11th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना? तो n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद तो इतना आपको समझ में आ चुका? अब तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है? हाँ या ना? नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? r की जगह पुट कर लेते हैं। हम जानते हैं, पहले a की पावर n लिख लेते हैं, यहाँ पर a की पावर n मल्टीप्लाई r = होता है b/a की पावर 1/n+1, ये होता है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, इसकी जगह पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो b/a की पावर 1/n+1, और इसकी पावर है कितनी है? n+1/2 ये है। ठीक है ना? तो यहाँ से n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस आगे लिख लेते हैं = a की पावर n इंटू b/a की पावर और n/2 इतना आ चुका है। इसके बाद और थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है ना? = a की पावर n इंटू b की पावर n/2 इंटू और अपॉन b की पावर n/2। तो इसको ऊपर को ले जाते हैं। जब इसको ऊपर को ले जाएंगे, a की पावर n इंटू यू a है a। ठीक है ना? तो यहाँ पर आएगा a की पावर -1n/2 इंटू b की पावर n/2। जब इन दोनों को पावर ऐड करेंगे n-1 तो क्या हो जाएगा? n की पावर n/2। अरे भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, an - के n/2 = a की पावर n/2 हो जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है ना? n/2। ठीक, तो a की पावर n/2 इंटू b की पावर n/2 = इसको लिख लेंगे ab की पावर n/2। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √ab की पावर, यहाँ पर जाएगा n, यहाँ पर क्या जाएगा? n। ये एक हमारा फॉर्मूला बन चुका है। फॉर्मूला किसका? प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b = √ab की पावर n। ठीक है, अब इसको याद रख सकते हैं अच्छे से। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। ठीक है ना? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड
बी की पावर n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी बात पर। ठीक है, देखो, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b हुज am एंड gm, am मतलब अरिथमेटिक मीन, gm मतलब ज्योमेट्रिक मीन, आर 34, 16 रेस्पेक्टिवली। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है am, तो am इजिकल टू कितना है 34 और gm ज्योमेट्रिक मीन कितना है 16, am होता है a प्लस बी अपॉन 2 इजिकल टू 34 और gm होता है अंडर रूट ए बी इजिकल टू 16। ठीक है ना, इसको लिख लेंगे a प्लस बी इजिकल टू 868 और ए बी इजिकल टू आ जाएगा कितना हो जाएगा 256 256। जब 16 स्क्वायरिंग कर लेंगे ऑन बोथ साइड तो ए बी इजिकल टू 256। इतना आपको समझ में आया? देखो, तो यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखो, तो सबसे पहले a प्लस बी है तो a माइनस बी निकाल लेते हैं। a माइनस बी इजिकल टू होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ठीक है, अब सोच रहे होंगे आप कुछ बच्चे ये कहाँ से आया, तो इसे बता देता हूँ मैं। हम फॉर्मूला जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है ना, नाउ इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू इसमें प्लस के 2ab कर दो और माइनस के 2ab कर दो। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको और इसको एक साथ ले लो, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab तो 4ab आ जाएगा। ठीक है, जो ये बन चुका है, ये वाला अंडरवुड, ये वाला स्क्वायर, ये अंडरवुड में आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। और यहाँ पर क्या लग जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो इजिकल टू अंडरवुड a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये 34 दे रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई कोई दिक्कत नहीं है। 68, तो यहाँ पर जाएगा 68 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए बी कितना है 256। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे 68 का होल स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है ना, कर सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग में प्लस माइनस 60। ठीक है ना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 3600 इजिकल टू प्लस माइनस यहाँ पर आएगा 60। ठीक, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है प्लस माइनस 60। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास में क्या क्या आ चुका है? हमारे पास में आ चुका है a प्लस बी इजिकल टू 68 और a माइनस बी इजिकल टू प्लस का 60 और दूसरा a प्लस बी इजिकल टू 68 और a माइनस बी इजिकल टू माइनस के 60। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को, तो ऐसा a और b की वैल्यू आ जाएंगी। इतना आपको समझ में आया? बड़े आराम से आ जाएंगी। ठीक है ना, देखो, जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट, तो 2a इजिकल टू कितना हो गया 128, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 64। कितनी आएगी 64। ठीक है, ना, तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी, b की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे तो कितनी आएगी, या फिर आप इसमें पुट कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगी 4। कितनी जाएगी 4। जब आप इसमें पुट करेंगे इसमें b की वैल्यू तो 4 आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो इससे कैंसिल आउट, तो 2a इजिकल टू यहाँ पर 8, a इजिकल टू कितना रहेगा 4 किसमें इसमें पुट कर लीजिए, तो b इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर 64। ठीक है, तो इसके 2 नंबर्स आ चुके हैं। या तो मतलब कौन कौन से 64,4 होंगे या फिर 4,64 होंगे। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। एक इसका शॉर्टकट भी है। ठीक है, चलो शॉर्टकट बता देता हूँ मैं। ठीक, देखो शॉर्टकट क्या है, हमारे पास में क्या क्या गिवन है a प्लस बी इजिकल टू 68 और दूसरा है ए बी इजिकल टू 256। ये गिवन है, इतना गिवन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 64, हाँ या ना, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखो, तो इसको ऐसे लिख लिया मैंने।
जब यहाँ पर देखो यू ए, जब यू मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। जब इसमें पुट करेंगे 4 + 64 = 68 जो सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं a = 4 हो जाएगा और b = 64 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, अब क्या इसको हम b मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। अब इसमें पुट करते हैं तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं a = 64 और b = 4 डायरेक्ट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इससे अगला। दिस द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times देयर ज्योमेट्रिक मीन, फाइंड ए रेशियो बी। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं 2-3 तरीके से करा सकता हूँ वैसे तो, ठीक है। एक सिंपल वे में करा देता हूँ, ठीक। तो हमें ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यानी कि ए रेशियो बी फाइंड करना है। तो गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। दो नंबर का सम a + b = कितना है 6 times ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि √ab। इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। अरे भाई कोई दो नंबर मान लो, लेट a and b आर रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है ना, रिक्वायर्ड नंबर। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, g = √ab, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times देयर ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या 6 times है, ठीक है ना, और सम के इक्वल है, ठीक। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो भाई इसको लिख लीजिए आप a + b अपॉन 3 √ab = 2/1। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2 √ab = 3/1। बात एक ही है। अरे 6 को मैंने ऐसा कर लिया ना, 3 × 2 कर लिया इस तरीके से, तो 2 √ab इसके नीचे ले आया और बाकी इधर ही रहने दिया 3, ठीक। अब इसमें हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ एक बार और। जैसे a/b = c/d है, तो इसमें हम c and d यूज़ करते हैं। c and d का मतलब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है ना। देखो तो ये जो डेनोमिनेटर है, एक बार इसको ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं इसी को ही, ठीक है। तो a + b अपॉन और a - b, इसी को यहाँ पर ऐड किया और इसी को ही सब्ट्रैक्ट किया, = इसमें सेम करेंगे तो c + d अपॉन c - d। बात एक ही है। या फिर एक दूसरा तरीका है, आपका यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस, ठीक है ना। a - b अपॉन a + b = c - d अपॉन c + d। ये होता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है, सिंपल एकदम। नाउ इसके बाद तो इसमें लगा लेते हैं, तो a + b - 2 √ab अपॉन a + b + 2 √ab, ठीक है। इसको मैं प्रूफ भी करा सकता हूँ बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रूफ भी हो सकता है, यूँ एकदम सेटिस्फाई करता है ये। इसमें ऐसे करेंगे तो 3 - 1 अपॉन 3 + 1, ये बन जाएगा 2/4, ठीक है। तो इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है √a - b का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है ना। अपॉन इसको भी कर लेते हैं √a + √b का होल स्क्वायर = तो इसको लिखेंगे 2/4। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, काटापीटी कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडररूट में आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेंगे √a - √b अपॉन √a + √b = 1/√2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। फिर दोबारा इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा देते हैं अगेन, तो लगाते हैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है ना। तो √a - √b -√a - √b
अपॉन अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी इजिकल टू 1 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस के अंडर रूट 2। ठीक है जी, तो अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल आउट, ऊपर बचा नहीं ये कैंसिल आउट होने का, ये होगा अंडर रूट ए से अंडर रूट ए, ऊपर बचा माइनस के 2 अंडर रूट बी। ठीक है ना, और ये वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 2 अंडर रूट ए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको लिख लेंगे 1 माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन 1 प्लस के अंडर रूट 2। ठीक है, समझ में आया। स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा b अपॉन ए इजिकल टू, इसको लिख लेंगे 1 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा माइनस के 2 रूट 2 अपॉन, इसको जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस के 2 प्लस के 2 अंडर रूट 2, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन जाएगा 3 माइनस के 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस के 2 रूट 2। तो यहाँ से क्या आ चुका है, इसको पलट देंगे। ठीक है ना, तो a अपॉन बी आ जाएगा, जब a अपॉन बी आ जाएगा इसको लिख लेंगे 3 प्लस के 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस के 2 रूट 2, इसको लिख लेंगे a रेशियो b इजिकल टू 3 प्लस के 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस के 2 रूट 2। बस ये इसका आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि हम तो यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर माइनस लेंगे। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, आंसर एकदम 100% सही आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ना, मैं तो यहाँ पर प्लस लूँगा, मैं यहाँ पर माइनस लूँगा, यहाँ पर प्लस लूँगा, यहाँ पर माइनस। चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं जब ऐसी बात है तो। ठीक है ना, एक बार ऐसे भी करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो देखते हैं फिर इसमें कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे, सी एंड डी। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस के 2 अंडर रूट ए बी इजिकल टू 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। ठीक है, ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 4 अपॉन 2 का मतलब यहाँ पर रहेगा 2 अपॉन 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा होगा। ठीक है, नाउ तो जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में आ जाएगा इधर, इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी। ठीक है ना, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 मतलब 1। ठीक है, अगेन कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी माइनस के अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी इजिकल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस के 1। तो ये कैंसिल आउट, ये वाला कैंसिल आउट, ऊपर बचा 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 अंडर रूट बी इजिकल टू अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं और 2 से 2 कट जाएगा। स्क्वायरिंग जब ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये अपॉन बी इजिकल टू 2 प्लस 1 प्लस के 2 रूट 2 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस के 2 रूट 2 इजिकल टू 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस के 2 रूट 2। ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं रेशियो बी इजिकल टू 3 प्लस के 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस के 2 रूट 2। हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस: insert 3 numbers between 1 and 256 so that resulting sequence is an AP। तो फटाफट करिएगा एकदम सही, रिक्वायर्ड नंबर निकालिएगा। ठीक है, तो 3 नंबर इंसर्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है ना, जो इंसर्ट करेंगे उनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ठीक, किसके पीछे? 1 and 256 के, 1 and 256 के। तो G1 कॉमा G2 कॉमा और G3 कितना है, और इसके बाद में कॉमा 256। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ तो कॉमन रेशियो होता है R इजिकल टू होता है B अपॉन A की पावर 1 अपॉन N प्लस 1 होता है। ठीक है ना, और फर्स्ट टर्म है इजिकल टू 1 और B की वैल्यू है 256। इतना आपको समझ में आ रहा है? नाउ इसके बाद में
मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, इसको मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो तो यू क्या होता है, यू A1 होता है, और ये होता है A2, ये होता है A3, और ये होता है A4, और ये होता है A5, या फिर T1, T2, T3, T4, T5 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में A5 की वैल्यू हैगी, A5 इजिकल टू कितना है 256, 256, ठीक है। तो A5 को लिख सकते हैं AR की पावर n-1 यानी कि 5 - 1 इजिकल टू 256, ठीक है। A हमारे पास में कितना है 1, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई R की पावर 4 इजिकल टू 256, और 256 को हम क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4। जब कंपेयरिंग करेंगे इसको इससे, तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी R इजिकल टू 4। R की वैल्यू कितनी आ चुकी है +-4 कह दीजिए, ठीक है ना, ठीक, यानी कि R इजिकल टू +-4। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इसके बाद हमारे पास में R की वैल्यू आ चुकी है। वैसा हमारे पास में A की वैल्यू है A इजिकल टू 1, और B की वैल्यू है 256, B की वैल्यू 256, ठीक है। हमें फाइंड करना है G1, G2, G3, ठीक है। तो G1 इजिकल टू होता है AR इजिकल टू A आपके पास में 1 है, और R कितना है +-4, तो ऐसे G1 की दो वैल्यूज़ आएंगी, जब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, जब प्लस लेंगे तो यहाँ पर 4, -4, ठीक है। नाउ अब G2 निकाल लेते हैं। G2 इजिकल टू होता है AR स्क्वायर इजिकल टू, तो 1 मल्टीप्लाई +-4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने से ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, यानी कि एक तो 16 आएगी और दूसरी भी क्या आएगी 16 ही आएगी, ठीक है। इसके बाद में G3 निकाल लेते हैं, तो AR की पावर 3 इजिकल टू A1 मल्टीप्लाई +-4 की पावर 3, ठीक है। तो एक बार तो प्लस के 64 आएगी और एक बार माइनस के 64 आ जाएगी। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो इसके रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर 416 और 64 -4 16 -64, ये क्या है आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B वेयर A नॉट इक्वल टू B। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, A की पावर n+1 प्लस B की पावर n+1 अपॉन A की पावर n प्लस B की पावर n इजिकल टू तो √AB, इसने कहा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, √AB को लिख सकते हैं A की पावर 1/2 इंटू B की पावर 1/2, ठीक है। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो A की पावर n+1 प्लस के B की पावर n+1 इजिकल टू, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा A की पावर n+1/2 और इंटू B की पावर 1/2 प्लस, अब इसकी हिस्सा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा A की पावर 1/2 इंटू B की पावर n+1/2, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। नाउ इसके बाद देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर A है, यू A है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं इधर को ले आते हैं, ठीक। इस वाले को इसको लिख लेंगे A की पावर n+1 माइनस A की पावर n+1 अपॉन 2 इंटू B की पावर 1/2 इजिकल टू तो A की पावर 1/2 इंटू B की पावर n+1 अपॉन 2, इसको इधर ले जाते हैं, तो माइनस के B की पावर n+1। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं A की पावर n+½ इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो A की पावर n+1 अपॉन 2, जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, यहाँ पर बचेगा A की पावर ½ क्या बचेगा A की पावर ½ जब इसके अंदर से A की पावर n+½ कॉमन लेंगे तो A की पावर ½ ही बचेगा। जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, इन दोनों को A की पावर n+1/2, ये जब पावर को ऐड करेंगे 1/2, ठीक है ना, तो इन दोनों को क्या इसकी वैल्यू होती है 1, तो A की पावर n+1 हो जाती है, A की पावर n+1। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। नाउ माइनस, तो यहाँ पर बचा B की पावर 1/2 इजिकल टू। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं
क्या कॉमन लेते हैं, बी की पावर n प्लस हाफ इसके अंदर से, ठीक है ना। तो b की पावर n प्लस के 1/2, तो यहाँ पर बचा दिस a की पावर 1/2 और यहाँ पर बचा b की पावर 1/2। अरे भाई इसको लिख सकते हैं इस तरीके से ना, b की पावर n प्लस 1/2, देखो आप ऐसा समझो, b की पावर n प्लस 1, इसको लिख सकते हैं b की पावर n प्लस 1/2 प्लस 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं, हाफ हाफ का मतलब 1। और क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं b की पावर n प्लस 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। तो हमने ये वाला कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो यही तो बचा b की पावर हाफ, ये बचा ना ओनली, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से इसमें से कॉमन लिया था हमने, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो इसको इधर ले आता हूँ, इधर लाने के बाद में इसे और इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2, जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा a की पावर n प्लस 1/2 माइनस b की पावर n प्लस 1/2, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर है a नॉट इक्वल टू b, ठीक। तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है भाई। नाउ इसको लिख लेंगे a की पावर n प्लस 1/2 इज माइनस के b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b की पावर n प्लस 1/2, इसको इसके नीचे को ले आते हैं, a की पावर n प्लस 1/2 अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर बन जाएगा 1, ठीक है। और इसके बाद में इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर n प्लस 1/2 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर 0, ठीक है। यदि किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। अब कंपेयरिंग कर लेते हैं पावर की, ये तो बेस सेम हो गया, तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1/2 माइनस के, ठीक है ना। तो n की वैल्यू माइनस के हाफ आंसर आ चुका है। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है भाई। देखो एक चीज़ बताऊं, इसमें पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। वैसे हमारा आंसर आ चुका है, बस इसमें पुट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। समझ में आ रहा है तो पुट करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा इसके अंदर, ठीक है। जब n इक्वल टू हाफ पुट करेंगे तो a की पावर ये बन जाएगा 3/2 प्लस ये बन जाएगा b की पावर 3/2, तो a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 इज इक्वल टू a हाफ और b हाफ, ठीक है। तो इसे आगे सोल्व करते हैं इसको। जब इसको सोल्व करेंगे ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अंडर रूट a की पावर 3 प्लस अंडर रूट b की पावर 3 अपॉन ये बन जाएगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, ये बन चुका है और ये चल ही रहा है एज इट इज, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं ए बी अंडर रूट, ठीक है ना। इसको सोल्व और करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन जब ओपन करेंगे तो अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b, फिर आएगा इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो a प्लस यहाँ पर आएगा b, a प्लस b, फिर प्लस के अंडर रूट ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपॉन अंडर रूट a प्लस के अंडर रूट b, इससे और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू है अंडर रूट ए बी। क्या है यू? ओफो, मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक है? लेकिन यहाँ पर माइनस के हाफ, एन इक्वल टू हाफ है ना यू, एन इक्वल टू माइनस के हाफ, हमने पुट कर दिया एन इक्वल टू प्लस के हाफ। चलो भाई थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर पुट करेंगे हाफ माइनस के, तो दोबारा कर लेते हैं। देखो माइनस के हाफ, जब इसमें पुट करेंगे माइनस के हाफ तो a की पावर 1/2 बचेगा प्लस b की पावर 1/2 बचेगा अपॉन a की पावर यहाँ पर बचेगा माइनस के 1/2 प्लस b की पावर माइनस के 1/2, उसमें पुट किया मैंने n इक्वल टू माइनस के हाफ, ठीक है। देखो और ये हमारा चल ही रहा है, इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए बी, इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए बी, ठीक है। इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन, इसको लिख लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट ए प्लस 1 अपॉन अंडर रूट बी। अरे भाई इसको लिख सकते हैं ना, इसको b अपॉन प्लस के अंडर रूट b लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन
एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए। एलसीएम क्या है, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी। इससे कैंसिल आउट, ये ऊपर बन जाएगा तो अंडर रूट ए और इंटू अंडर रूट बी, इसको लिख लेंगे अंडर रूट ए बी, और एक इसके इक्वल आ चुका है इसके इक्वल। समझ में आ रहा है, सेटिस्फाई हो चुका। वैसे भी आप सेटिस्फाई मत करना, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड हाफ, 4 एंड 1/4। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, हैं कैसे सोल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ए बी की पावर एन। एन होता है, क्या होता है, जितने मीन हो, जितने ज्योमेट्रिक मीन हो, यहाँ पर 3 पुट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, एन इजिकल टू 3 इजिकल टू अंडर रूट ए कितना 4 मल्टीप्लाई 1/4 और इसकी पावर है 3 इजिकल टू क्या जाएगा इसका आंसर 1। 4 से 4 कैंसिल आउट, इसका आंसर आ चुका है 1। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। नाउ वैसा एक तरीका और है, ठीक है ना, बेसिक वाला से करा दूं, चलो करा देते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो 4 कोमा ये G1 होता है, ये G2 होता है और ये G3, इसके बाद में आता है 1/4, ये A होता है और ये वाला क्या होता है, ये B होता है, ठीक है ना। और G1 को लिख देते हैं, G1 इजिकल टू AR होता है और G2 इजिकल टू AR² होता है और G3 इजिकल टू AR की पावर 3 होता है। लेकिन अभी हमारे पास में R की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं R इजिकल टू होता है B/A 1/n+1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से B कितना है, B है 1/4 अपॉन A कितना है 4 और इसकी पावर 1/n का मतलब होता है कितने मीन है, कितने ज्योमेट्रिक मीन है, कितने 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करते हैं तो 1/16, 1/4 इसको लिख लेंगे, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे 1/2 की पावर 4 और ऐसे लिखो ना इसको 1/2 की पावर यहाँ पर 4 रहेगा और इसके पावर में 1/4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, 1/2 आ चुका है, ठीक। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है भाई। तो हमारे पास में A की वैल्यू है और किसकी है, उसकी वैल्यू है, ठीक है ना। इसमें पुट कर लेते हैं। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3, ठीक है ना। ये तो फाइंड करना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 1/4। तो G1 कितना है, A कितना है 4 मल्टीप्लाई R कितना है 1/2 प्लस G2 कितना है A कितना है 4 और R कितना है 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई G3 A कितना है 4 और R यानी कि बन जाएगा 1/8, ठीक है ना। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक। इसके बाद में 4 से 8 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट, इजिकल टू कितना आ गया 1। इसका आंसर आ चुका है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। और एक तरीका और है इसका B निकालने का, यानी कि BR निकालने का। R क्या हम जानते हैं, AN इजिकल टू होता है AR की पावर n-1 होता है, हाँ होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कितना है 5, यहाँ पर 5 पुट कर लेंगे, यानी कि इसको AN है ना, AN तो A5 तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो A5 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 1/4, यहाँ पर 1/4 इजिकल टू A कितना है 4 मल्टीप्लाई R निकालना है, ठीक है ना। तो कितना बचा 4, तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1/16 इजिकल टू R की पावर 4, इसको लिख लेंगे। तो इसको लिख लेंगे 1/2 की पावर 4 रहेगा इजिकल टू R की पावर 4, ठीक है। तो पावर सेम होगी, जब सेम हो गए तो बेस हम क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। इस तरीके से भी हम R की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करो, फाइंड 2 नंबर्स हुज AM इज 34 एंड GM इज 16।
फटाफट करो इसको एकदम सही। देखो तो फाइंड टू नंबर हुज एम कितना दिखा 34 दे रखा है, एम इज इक्वल टू 34 और जी एम इज 16। यार इस टाइप क्वेश्चन तो मैंने करा दिया शायद, मुझे लगता है इस टाइप क्वेश्चन करा दिया है। ठीक है, तो कहाँ पर गया क्वेश्चन? इस टाइप का मैंने आपको कराया था, कहाँ पर है, कहाँ पर है? शायद मैंने कराया था इस टाइप क्वेश्चन आपको, इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। चलो दोबारा करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एम कितना 34, एम को लिख लेंगे ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 34 और ए प्लस बी इज इक्वल टू 68। ठीक है, नाउ जी एम इज 16 यानी कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा 16, स्क्वायरिंग करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 256। ठीक है, और इसको लिख लेंगे हम 256 को लिख सकते हैं 4 इंटू 64। ठीक है ना, 4 चौक 16 4 पंजे 20। ठीक है, 4 संग 24। ठीक है, तो देखो एक मतलब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, यदि आप इसको ए मानते हैं तो आप इसको बी मानना पड़ेगा। ठीक है ना, जब बी मानना पड़ेगा तो ये क्या हो गया, ए हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बी कितना है 64 जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4 और बी की वैल्यू कितनी होगी 64। दूसरी कंडीशन, यदि आप इसको बी मानते हैं और इसको ए मानते हैं तो इसको भी मानना पड़ेगा, इसको भी मानना पड़ेगा। बी कितना माना, मैंने माना है 4 प्लस ए कितना माना 64, यहाँ से कह सकते हैं। तो ए की वैल्यू 64 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये वाले नंबर आ जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नाउ देखो एक से दूसरा तरीका बता देता हूँ। कितना जी एम ए एम कितना है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है 68 था। दूसरा तरीका, हमारे पास में ए प्लस बी इज इक्वल टू 68 है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, तो हम ए माइनस बी और निकाल लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 68 का होल स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई कितना है 256। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में आएगा यहाँ पर प्लस माइनस 60, कितना आएगा प्लस माइनस 60। ठीक है, 60 आएगा, कितना आएगा, हाँ यही आएगा इतना शायद। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 60। ठीक है, तो इसके बाद में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आपके पास में a प्लस बी है और a माइनस बी, तो ऐसे a और b की वैल्यू बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y देन फाइंड। इसने कहा है g इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y, इसका मतलब g इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, लिख सकते हैं हाँ या ना? ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये है 1 अपॉन, इसमें पुट कर लेते हैं g की वैल्यू कितनी है, जी स्क्वायर है एक्स वाई, तो यहाँ पर पुट कर लेता हूँ एक्स वाई माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर। तो अब एलसीएम लेने के बाद में आप इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर आप इसको ऐसा कर लो, तो सोल्व भी करा देता हूँ मैं पूरा। यहाँ से आप कॉमन ले लो x, जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस के x। ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर कॉमन ले लो, यहाँ पर आप कॉमन ले लो y माइनस के y, जब माइनस के y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा y माइनस के x। ठीक है, नाउ अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं y माइनस के x, तो 1 अपॉन y माइनस के x मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन x माइनस के 1 अपॉन y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे 1 अपॉन y माइनस x, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है ना, तो y माइनस के x। ठीक, y माइनस एक्स से y माइनस एक्स कैंसिल आउट हो चुका है, तो कितना आ चुका है 1 अपॉन एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स वाई। तो इसको सोल्व करने के बाद में 1 अपॉन एक्स वाई आ चुका है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई।
बस आई आंसर आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ये भी मिल सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दिक्कत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए बी 1 AM and G1 and G2 B2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन B एंड C, देन प्रूव डेट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नाउ आ रहा है। तो AM बिटवीन B एंड C इजिकल टू कितना है A, इसको लिख सकते हैं B प्लस C अपॉन 2 इजिकल टू A। एक दूसरी कंडीशन है B कॉमा G1 कॉमा G2 और इसके बाद में आएगा C R इन GP। देखो भाई, इसको जब GP में है तो इसको लिख सकते हैं G1 अपॉन B इजिकल टू G2 अपॉन G1 इजिकल टू C अपॉन G2। इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ से B की वैल्यू निकाल लेता हूँ। जब B की वैल्यू निकालूंगा B इजिकल टू यहाँ से, तो ये बन जाएगा दिस G1 का स्क्वायर अपॉन G2। यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेता हूँ, C इजिकल टू G2 का स्क्वायर अपॉन G1। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से निकाल सकते हैं B प्लस सी इजिकल टू 2A, B प्लस सी इजिकल टू 2A। इसने कहा है 2ABC, यानी कि यदि हम BC की मल्टीप्लाई कर ले में तो थोड़ा बहुत संभावना हो जाएगी। इसमें BC दे रखा है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं प्रूफ के। ठीक, तो जब BC दे रखा है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं B इंटू C इजिकल टू G1 का स्क्वायर अपॉन G2 मल्टीप्लाई G2 का स्क्वायर अपॉन G1 से G1 कैंसिल, G2 से G2 कैंसिल, इजिकल टू आ गया G1 इंटू G2। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नाउ ये दे रखा है 2A इजिकल टू B प्लस C। B की जगह और पुट कर लेते हैं यहाँ पर। B कितना है? G1 का स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 का स्क्वायर अपॉन G1। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। नाउ अब क्या करते हैं, इसका सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा G1 इंटू G2, तो ये बन जाएगा G1 की पावर 3 प्लस G2 की पावर 3। ये तो आ चुका, देखो G1 की पावर 3 प्लस G2 की पावर 3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, देखो आप ऐसा कीजिए, ये 2A के इक्वल है। ये क्या है? 2A के इक्वल। गिवन है G1 G2 की वैल्यू कितनी है? BC। तो यहाँ पर BC पुट कर लेते हैं और इस BC को इधर ले आता हूँ मैं। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे 2ABC इजिकल टू G1 की पावर 3 प्लस G2 की पावर 3, हैंस प्रूव्ड। ये तो प्रूफ करना था। कितना सिंपल क्वेश्चन था। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 and 9 and verify that their product is the 5th power of the geometric mean between 1/3 and 9। तो कर लेते हैं फिर इसी बात पर। तो इंसर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, किसके बीच में? 1/3 और 9 के। ठीक है ना, 1/3 यहाँ पर आएगा G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4 G5 कॉमा और यहाँ पर आएगा 9। तो मतलब 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट हमने कर दिए हैं। ठीक है, हमारे पास में A की वैल्यू कितनी है? 1/3 और B की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 9 और हम यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो R इजिकल टू होता है B अपॉन A 1/n प्लस 1 इजिकल टू B कितना है? 9 अपॉन A कितना है? 1/3। फिर से लिख लेते हैं इसको 9/1/3 और इसकी पावर 1/n। नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म 5। कितने हैं? 5। दिस वाले 5 हैं। आप इन्हें गिनते हैं हम। ठीक है, जब R निकालते हैं तो 5 + 1 6 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 × 27 27 की पावर 1/6 और सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 3 × 1/6 इजिकल टू √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3। ठीक है, ये 2 टाइम्स काट देंगे ना इसको,
तो ये बन चुका है 3 की पावर 1/2 और इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। हमें फाइंड करना है G1, G2, G3, G4 और G5 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो G1 इजिकल टू होता है A कितना है 1/3 मल्टीप्लाई R कितना है अंडर रूट 3 इजिकल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। काट देंगे ना इसको, यहाँ पर अंडर रूट 3 आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से G2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। G2 होता है AR² इजिकल टू 1/3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर रहेगा 1। अब यहाँ से निकाल लेते हैं G3। तो AR की पावर 3 इजिकल टू 1/3 मल्टीप्लाई 3√3 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3। अब यहाँ से लिख लेते हैं G4 इजिकल टू होता है AR की पावर 4 इजिकल टू 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 × 3 इजिकल टू आ जाएगा 3, ठीक है। अब निकाल लेते हैं G5। तो AR की पावर 5 इजिकल टू 1/3 इंटू 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। अरे भाई R की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करोगे अंडर रूट 3 तो यही आ जाएगी, ठीक है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, ये कितना आ चुका है 3√3। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। नाउ अब इसने कहा है वेरीफाइड दैट देयर प्रोडक्ट इज द 5th पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 9। तो सबका प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। जब करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और इसके बाद में है 1 2 3 कितने हैं 1 2 3। अच्छा द्वारा लिख लेता हूँ 1/√3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3। इतना आपको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आ रहा होगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो कितनी पावर हो गई 1 2, यानी सबको पावर जोड़ लेंगे 3 की पावर 1 + 1 + 1/2, ये बन चुका है 3 की पावर 5/2 और इसको लिख लेंगे अंडर रूट 3 की पावर 5 और हम क्या लिख लेंगे इसको लिख लेंगे इसको लिख लेंगे अंडर रूट 1/3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर है 5। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आएगा 9, ठीक है ना। तो 3 से 3 टाइम्स कर देगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ कर चुके हैं। इतना आपको समझ में आया? तो हम यहाँ से कह सकते हैं 5th पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1/3 एंड 9। 1/3 एंड 9 5th पावर है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। If one geometric mean G and 2 arithmetic means A1 and A2 be inserted between two given quantities, then prove that। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर इसी बात पर। तो वन ज्योमेट्रिक मीन देखो A, G, B, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम G² इजिकल टू AB, G² इजिकल टू AB, या फिर आप इसको लिख सकते हैं G इजिकल टू अंडर रूट AB, ठीक है। तो A, A1, A2, B इसमें इंसर्टेड है। हम जानते हैं फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये होता है। D इजिकल टू होता है B - A/n+1 इजिकल टू B - A/n। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 और 2 जो हमने इंसर्ट की है, कितनी है 2। तो 2 + 1 कितना हो गई 3। इतना तो आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। नाउ तो A1 इजिकल टू होता है A1 इजिकल टू होता है A + D, हम जानते हैं, ठीक है ना, A + D। तो A + D, A कितना है A है प्लस D कितना है B - A/3। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2A प्लस का B/3, 2A प्लस का B/3, ठीक है। नाउ अब A2 इजिकल टू होता है A + 2D, इतना आपको समझ में आया? तो यहाँ से लिख लेते हैं इसको
है हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बी माइनस ए अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2b माइनस के 2a अपॉन 3 इजिकल टू ये 3a है, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस के a प्लस के 2b, यहाँ से आ जाएगा a प्लस के 2b अपॉन 3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ इसके बाद में a1 और a2 की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। कर ले मैं पुट, हाँ या ना? हाँ। गिवन है g स्क्वायर इजिकल टू 2a1 कितना है? 2a1 है हमारे पास में दिस, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं 2a प्लस का b अपॉन 3 और माइनस फिर है a2 हमारे पास में ये है a प्लस के 2b अपॉन 3, ठीक है ना। और इसके बाद 2a2 ये है, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं a प्लस के 2b अपॉन 3, ठीक है। इसके बाद में माइनस a1 ये है, तो 2a प्लस के b अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 3 एलसीएम आ गया, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4a प्लस 2b और माइनस का a माइनस के 2b, ठीक है ना। इसके बाद में इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4a प्लस के 2a कितना आएगा? 2a प्लस के 4b माइनस के 2a माइनस के b। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 4a 2b से 2b कैंसिल आउट, ये बचा 3a अपॉन 3 अपॉन 3, ठीक है। और यहाँ से कुछ कैंसिल आउट, 2a से 2a कैंसिल आउट, यहाँ से बचा 3b अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट, इजिकल टू आ चुका है ab, ठीक है। जी स्क्वायर इजिकल टू कितना है? जी स्क्वायर है, यहाँ से निकाल लेंगे जी स्क्वायर इजिकल टू ab, तो यहाँ पर ab पुट कर लेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं ab इजिकल टू ab, यानी कि LHS बराबर RHS। तो हैंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ m अरिथमेटिक मीन एंड 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट करा देते हैं, ठीक है। एक तो अरिथमेटिक मीन और एक ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। m अरिथमेटिक मीन, तो m अरिथमेटिक मीन मतलब a1, a2, a3 कहाँ तक? an तक, किसके बीच में? 3 और 243, समझ में आया। सेकंड केस, इसने कहा 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243। ज्योमेट्रिक मीन मतलब g1, g2, और g3, इसने कहा 3, ठीक है। तो इससे पहले आ जाएगा 3 और इससे बाद में आ जाएगा 243। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। नाउ तो कॉमन डिफरेंस इजिकल टू होता है b माइनस a अपॉन m प्लस 1 हो जाएगा। इसने m अरिथमेटिक मीन कहा, तो जब m कहा तो यहाँ पर m पुट कर लेंगे, ठीक है। तो b कितना है? 243 माइनस के a कितना है? 3 अपॉन m प्लस 1 इजिकल टू, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो 240 अपॉन m प्लस 1, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। नाउ अब इसे देख लेते हैं। तो r इजिकल टू होता है b अपॉन a, यू gm है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, और यू अरिथमेटिक मीन है। जो अरिथमेटिक मीन है इसलिए हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है, और यू ज्योमेट्रिक मीन है, हम यहाँ से कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो b अपॉन a, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इजिकल टू b अपॉन a, b कितना है? 243 अपॉन 3 और 1 अपॉन n कितना है? 1 2 3 यहाँ पर 3 प्लस 1 4, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24 81, यानी कि 81 की पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो 81 ये होती है 3 की पावर 4 और यह 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, इजिकल टू कितना आएगा? 3। तो r की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 3। इतना आपको समझ में आया? नाउ इसके बाद में क्वेश्चन में गिवन है सच दैट 4th AM इज इक्वल टू 2nd GM, ठीक है। यानी कि जो गिवन है 4th AM इज इक्वल टू 2nd GM के इक्वल है।
दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। A4 को हम जानते हैं, A4 क्या होता है, A प्लस के 4D, A प्लस के 4D। अरे भाई मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। यदि इसकी जगह AN लिख ले में कोई दिक्कत, नो दिक्कत, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर क्या 4, जब आप इसमें 4, भाई यहाँ पर 3 आएगा, 3 सॉरी, नहीं सही आएगा, एकदम सही, नो चांस, 4 ही आएगा इसमें। कितना आएगा, 4D। क्यों आएगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4th टर्म है, ये कौन सी है, 4th टर्म, यानी कि यह समझ में आ रहा आपके, यानी कि A4 यानी कि T4। इसी प्रकार अब इसको देखो, इसका मतलब है, यानी कि जब यहाँ पर जब A4 है, A4 का मतलब है, A1 A2 A3 A4, तो कौन सी वाली वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है A5 यानी कि T5। समझ में आया। तो A5 मतलब होता है A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, और इसको लिख लेंगे A प्लस के 4D। इतना आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यानी कि A1 A2 A3 यहाँ पर होगा A4, ठीक है ना। तो कितनी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5, कितनी नंबर ऑफ टर्म, 5, ठीक है। तो इसलिए A4 इजिकल टू A प्लस 4D मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, समझ में आया। अरिथमेटिक मीन में शायद पार्ट नंबर 10 है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, ठीक। तो G2 क्या होता है, AR की पावर 2, तो AR की पावर 2, A हमारे पास में है कितना है, 3 प्लस 4D, कितना है, D है 240 अपॉन M प्लस के 1 इजिकल टू A कितना है 3 मल्टीप्लाई R कितना है, यहाँ पर आएगा 9, 3 का स्क्वायर 9। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, समझ में आ रहा है इतना, हाँ या ना, आ रहा होगा, ठीक है। तो 9 × 27, तो 9 3 = 27, इसको 3 माइनस का हो जाएगा इधर आकर, तो यहाँ पर बचेगा 24, तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो 4 से इसको काट देंगे, ठीक है, तो कितना कट जाएगा, 6 टाइम, ठीक, कोई दिक्कत। और ये कितना, 6 चौक, मतलब यहाँ पर आएगा 6, अरे भाई 6 18, 6 चौक 24, और यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। नाउ तो M प्लस 1 इजिकल टू कितना आ चुका है, 40, और M की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 39, कितनी आ चुकी है, 39। अरे भाई 6 4 जा 24, 4 जा, और यहाँ पर 0 है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ इसे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ A and G be AM and GM respectively, ठीक है, बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स प्रूव डेट द नंबर्स दिस, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी A and B, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी A and B। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। क्वेश्चन में कहा है, क्या कहा है, A and G be AM and GM रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो A इजिकल टू आ जाएगा A प्लस B अपॉन 2, और GM इसको लिख लेंगे G स्क्वायर इजिकल टू AB, या फिर G इजिकल टू अंडर रूट AB लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। इसके बाद थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो A प्लस B इजिकल टू 2A, ठीक है ना। तो यहाँ से A माइनस B की और वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, A माइनस B की, ठीक है भाई। तो A माइनस B इजिकल टू होता है अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस के 4AB, ठीक है भाई। तो अंडर रूट A प्लस B का होल स्क्वायर कितना है, यहाँ पर आएगा 4A स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा G स्क्वायर। इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, अंडर रूट, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस के G स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, हाँ या ना, हाँ, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, ठीक है।
तो इसको लिख लेंगे a माइनस बी की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से, यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब a और b की वैल्यू निकालेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। ठीक, तो a प्लस बी इजिकल टू 2a और a माइनस बी इजिकल टू प्लस के, यहाँ पर प्लस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस का, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी इजिकल टू 2a और a माइनस बी इजिकल टू माइनस के 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा? 2a इजिकल टू, यह है 2a प्लस के 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल आउट, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ चुकी है? a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब a की वैल्यू किस में पुट कर लेते हैं, या तो इसमें पुट कर लो या फिर आप इसमें पुट कर लो। तो इसमें पुट कर लेते हैं a की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी a माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। इतना आपको समझ में आया? इसी प्रकार आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और b की वैल्यू आ जाएगी a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या होंगे, इन दोनों के एक साथ में लिख लेते हैं, a और b। इसका मतलब ये तो प्रूव दैट द नंबर्स आर दिस। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे भाई? रिक्वायर्ड नंबर इज a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, हैंस इट इज प्रूव्ड। भाई a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ऐसे इसको आप कर लो। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे? यानी कि a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। बस काम खत्म, पैसा आ जा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। चलो एक दूसरे मेथड से और करा देता हूँ, दूसरे मेथड से। ठीक है ना? सेकंड मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड करा देता हूं। देखो, चलो इसे भी रफ कर लेता हूं मैं। ठीक है ना? इसको भी मैं रफ कर देता हूं। देखो सेकंड मेथड, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस के a प्लस बी इंटू एक्स प्लस यहाँ पर आएगा ए बी इजिकल टू 0, ये होता है। ठीक है ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस के a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2a इंटू एक्स प्लस के ए बी कितना है? जी स्क्वायर इजिकल टू 0। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देते हैं। ठीक है ना? तो x इजिकल टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है? 4a स्क्वायर आएगा माइनस के 4ac जी स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो x इजिकल टू तो 2a, अब ऐसे समझ लो 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे सब। ठीक है, तो यहाँ से आ चुका है a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी और a माइनस के g। ठीक है, बस हो गया प्रूफ। अरे कोई दिक्कत है? तो ये तो हमें प्रूफ करना था, तो हम यहां से कह सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस बी और a माइनस बी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द am and gm of two positive numbers a and b are in the ratio m ratio n so that, ये हमें शो करना है। ठीक है,
तो इस टाइप मतलब सेम क्वेश्चन जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था, इसको मैं 2 टाइप से कराऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मेथड 1 देख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है ए एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी अपॉन 2, और दूसरा है जी एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है ना, और किस रेशियो में गिवन है, m रेशियो 1 में। यदि इसको लिख लें इस तरीके से तो कैसे गिवन है, m रेशियो n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। इसको सही से लिख लेते हैं। तो a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी, अरे मच्छर कहाँ से आ गई ये, देखो। तो इजिकल टू m अपॉन n। अब इसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल लगा लेते हैं। ठीक है, तो वैल्यू से कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगाएंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस के 2 अंडर रूट ए बी अपॉन a प्लस बी माइनस के 2 अंडर रूट ए बी इजिकल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये वाला फॉर्मूला बन चुका है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इजिकल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसके बाद देखिएगा आप अच्छे से। नाउ दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। जब अंडर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी, ये 2 कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट m प्लस n अपॉन अंडर रूट m माइनस n। यार अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है। चलो एक बार और ले लेते हैं इसी बात पर, है ना, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। जब एक बार और लगाएंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी माइनस अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी इजिकल टू इसमें भी लगा लेते हैं। तो अंडर रूट m प्लस n प्लस के अंडर रूट m माइनस के n अपॉन अंडर रूट m प्लस n माइनस के अंडर रूट m माइनस के n। ठीक है, तो अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल आउट, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर बचा है 2 अंडर रूट ए अपॉन 2 अंडर रूट बी इजिकल टू, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं एज इट इज अंडर रूट m प्लस n माइनस प्लस के अंडर रूट m माइनस के n अपॉन अंडर रूट m प्लस के n माइनस के अंडर रूट m माइनस के n। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं। अब स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो a अपॉन बी इजिकल टू, तो m प्लस n प्लस के m माइनस n प्लस के 2 अंडर रूट m प्लस n और यहाँ पर रहेगा m माइनस n, इस तरीके से। ठीक है ना, अपॉन तो m प्लस n प्लस के m माइनस n माइनस के 2 अंडर रूट 2a भी होता है ना, तो इसको लिख लेंगे m प्लस के n और m माइनस के n। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, तो n से n कैंसिल आउट और यहाँ पर भी n से n कैंसिल आउट हो चुका है। तो a अपॉन b इजिकल टू 2m अपॉन 2m। ठीक है ना, यहाँ पर है प्लस के 2 अंडर रूट, तो m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर लिख लेंगे इसको, प्लस के 2 अंडर रूट, इसको लिख लेंगे m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। ठीक है ना, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला है ये। ठीक ना, जब 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जब 2 इसमें से कॉमन लेंगे तब। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो बस आ चुका है, यही तो है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पर प्लस है, प्लस, इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे a अपॉन बी इजिकल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर अपॉन m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर। ठीक है, इसको कलर चेंज करने के बाद में इसको लिख लेते हैं
ए रेशियो बी इज इक्वल टू एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। ठीक है, रेशियो अंडर रूट रेशियो एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। हैंस इट इज प्रूव्ड, HENCE हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो हमें प्रूफ करना, ये तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है, बिल्कुल सेम है ना, कोई डिफरेंस तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, चलो भाई एक इसको दूसरे मेथड से और करा देता हूँ, सेकंड मेथड, इसका सेकंड मेथड। ठीक है भाई, ये है सेकंड मेथड। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस के ए बी, ये होता है। ठीक है ना, और इसके रूट क्या है भाई, इसके रूट ए बी है, इसके रूट क्या है ए बी। ठीक है ना, ए और बी, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया, तो बिल्कुल सेम है, एकदम सही। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, देखो अब इसको ऐसे करो, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसने दे रखा है a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2, तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2a इंटू एक्स प्लस के ए बी, यानी कि ए बी का मतलब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ठीक है ना, बट जी एम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू होता है अंडर ए बी, ये तो होता है। ठीक है ना, तो इसकी जगह इसको पुट कर लेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0। इतना आपको समझ में आ रहा अच्छे से है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर माइनस के 4a इंटू सी स्क्वायर, यानी कि जी स्क्वायर अपॉन 2a, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो x इज इक्वल टू, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर से, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, ये समझ में आ रहा है ना। इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ये है 2a प्लस माइनस, जब अंडर रूट के अंदर से 4 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर अपॉन 2 है नीचे, जब 2 ऊपर से कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। समझ रहे हैं आप अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी रेशियो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एम रेशियो एन, ये गिवन है। इसको हम लिख सकते हैं ए रेशियो जी इज इक्वल टू एम रेशियो एन। ए का मतलब अर्थमेटिक मीन, जी का मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, इसको हम लेट मान लेते हैं, ए इज इक्वल टू के एम और जी इज इक्वल टू के एन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मान सकते हैं, नो दिक्कत। देखो भाई, जो इसकी इस इक्वेशन के रूट क्या है, ए और बी, तो यहाँ से लिख सकता हूँ ए की वैल्यू क्या आ चुकी है, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। दो रूट है ना, एक ए की वैल्यू ये हैगी और बी की वैल्यू ये हैगी, या फिर आप लिख सकते हैं बी की वैल्यू ये और ए की वैल्यू ये, बात एक ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो यहाँ से हम जब ए रेशियो बी निकालेंगे इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये है, तो ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर अपॉन ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, पुट कर लेते हैं, ए की जगह के एम और जी की जगह के एन। ठीक है, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो के एम प्लस अंडर रूट, यहाँ पर जाएगा के एम, यानी कि इसको लिख लेंगे के का स्क्वायर और एम का स्क्वायर माइनस के, यहाँ पर के का स्क्वायर और एन का स्क्वायर अपॉन ए कितना है, के एम माइनस
अंडर रूट के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और एन स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू के यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर बचा m प्लस, जब यहाँ से भी के कॉमन ले लिया तो अंडर रूट में बचा ओनली एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर अपॉन यहाँ से भी के कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से के आ जाएगा, तो यहाँ पर बचा m माइनस अंडर रूट, यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, ठीक है। तो के से के कैंसिल आउट हो चुका है, तो इजिकल टू m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, a रेशियो b इजिकल टू m प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर रेशियो m माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर। तो ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। भाई इसमें थोड़ी दिक्कत लग रही है भाई मुझे, कहाँ पर है भाई दिक्कत? यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ठीक है ना। आप इसको सही कर लीजिए, ये जो है माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक। ये माइनस चल रहा है ना माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा। तो दोनों मेथड से मैंने करा दिया है, जो सा भी आपको मेथड अच्छा लगता है तो आप इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है ना। इफ द एम एंड जीएम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी 8 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी इजिकल टू 0, ठीक है ना। इतना आपको समझ में, इसके दो रूट हैं, एक ए और एक बी। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, कैसे समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए एम इजिकल टू होता है ए प्लस बी अपॉन 2 और जी एम इजिकल टू होता है अंडर रूट ए बी, या फिर इसको आप लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर इजिकल टू ए बी, ठीक है ना। ए एम गिवन है कितना है 8 इजिकल टू ए प्लस बी अपॉन 2 और जी एम गिवन है कितना है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर इजिकल टू ए बी, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इजिकल टू कितना रहेगा 16 और ए बी इजिकल टू आ जाएगा 25। इसमें पुट कर लेते हैं, जब इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस के 25 इजिकल टू 0, यही क्या हमारा आंसर, यही क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है ना। समझ में आया? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।